सजाए मौत के कैदी मोहम्मद अनवर फांसी से चंद घंटे कबल काल कोठड़ी में अपने आखिरी लम्हात का इंतजार कर रहे थे कि इन्हें अदालत से रिहाई का परवाना मिल गया। बंदा ये सोचता है कि बस मैं आखिरी बार अपने घर वालों को देख रहा हूँ। 28 साल बाद ड्रामाई अंदाज में रहा होने वाले मोहम्मद अनवर को अब तक किस बात का पछतावा है? एक आदमी को फांसी दी जाती थी ना, तो दूसरे जो साथी कैदी होते हैं वो दो दिन खाना नहीं खाते थे। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है। जिला बिहाड़ी के शहर गगो मंडी का मैं रहायशी हूँ। ये सन 1993 की बात है जी, कि मेरे बड़े भाई से कुछ लोगों का क्लैश था। वो भाई को मारने के लिए घर तक आ गए। मैं उस वक्त छोटा सा था, वो भाई को मार रहे थे, तो मैंने उसी भाई का अंदर से पिस्टल उठाया, क्योंकि मैं खौफजदा हो गया था कि अब क्या करूं। भाई का पिस्टल उठाया पर उन पर फायरिंग कर दी। फिर मुझे गिरफ्तार करके थाना गगो में ले गए। वहाँ चंद दिन मुझे रखा और फिर मुझे अदालत में पेश किया, फिर जेल में भेज दिया। 5.5 साल मैं तारीखें भुगतता रहा सेशन जज की अदालत में। ये वाक़या है 6/3/1993 का, और मेरा फैसला हुआ 27/6/1998, और सेशन जज ने मुझे सजाए मौत सुना दी और फिर मुझे ले जाकर सेंट्रल जेल मुल्तान की काल कोठड़ी में बंद कर दिया। जेल में जो सजाए मौत का कैदी होता है उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। टेंशन, हर वक्त सोचता रहना कि क्या बनेगा, क्या होगा। घर वालों की याद आती है, वालिदैन की, बहन भाइयों के बच्चों की। मतलब बंदा जो है ना जी, बहुत परेशान रहता है। 2001 में मेरी उस अपील पर हाई कोर्ट ने फैसला किया और हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने के चंद दिन बाद, जब अल्लाह ताला मदद करता है, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने एक कानून नाफज किया कि सजाए मौत के ऐसे कैदी जिनकी उम्र वकूआ के वक्त 18 साल से कम है, उनकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। चंद दिनों के बाद हमारा मेडिकल बोर्ड हो गया, जो कि होम डिपार्टमेंट के हुक्म से हुआ था। फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के थे जिनका मेडिकल बोर्ड हुआ। उनमें से 22 कैदी थे मुल्तान जेल में। 21 कैदियों को चंद दिन बाद रिहा कर दिया गया, जबकि मेरी सुनवाई ना हुई। मैं पड़ा रहा जेल में। इस दौरान मैंने हाई कोर्ट से खारिज होने वाली अपील जो थी वो मेरे भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी, और सन 2007 या गालिबन 9 में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई। उसके बाद अपील सदर पाकिस्तान के पास चली गई, वहाँ से 2015 में खारिज हो गई, और 19/12/2015 के मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। तो ऐसे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया, और जो वो मुशर्रफ ने कानून बनाया था उसके तहत मेरे भाइयों ने अदालत में दरखास्त दे रखी थी। सुबह 5 बजे मुझे फांसी देनी थी, और रात 10 बजे हाई कोर्ट ने मेरा स्टे जारी कर दिया उस नाबालग के केस में, और मेरी फांसी रोक दी गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर वो केस जो था वो चलता रहा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी वो जो नाबालग की दरखास्त थी वो भी खारिज हो गई हाई कोर्ट से। इस दौरान इन्नियां परेशानियां देखियां कि वालिदैन फौत हो गए, ਜਿਹੜੇ कि मेरे केस की पैरवी करते करते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। 2 भाई मेरे वो भी पैरवी करते करते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। जमीन जायदाद जो भी सी सब विक गया, बल्कि ਜਿਹੜੇ घर च ਹੁਣ ਆਪਾਂ बैठे हुए हैं ये भी फरोख्त हो चुके हैं। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਲਥ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।